व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल कदीम मिनश शैतानिर रजीम। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। उयूब और नकाए से मुनज़्ज़ा और पाकीज़ा तमाम किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के लिए, और दुरूद व सलाम शफ़ीउल लिल मुज़निबीन ख़ातमुन नबिय्यीन रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। गुज़िश्ता खुतबा जुमा से आप हज और कुर्बानी के मसाइल जो हैं वो सिमात फरमा रहे हैं। सामईन मोहतरम, कुफ़ार ने निज़ाम तालीम, फैशन और मीडिया के जरिया हम मुसलमानों के अंदर एक ऐसा तबका पैदा कर दिया है कि जो नाम के तो मुसलमान हैं, पैदा भी मुसलमानों के घरों में हुए हैं, लेकिन अगर दीन इस्लाम की इबादत पर अमल की बात की जाए तो वो चिढ़ना शुरू कर देते हैं और अपने गुस्से का इजहार करना शुरू कर देते हैं। कुर्बानी की बात होगी या हज की बात होगी तो उन्हें गरीबों की गुर्बत याद आना शुरू हो जाती है कि गरीबों की बच्चियों की शादियां कर दें। हज करने की बजाय आप उनका इलाज करवा दें, आप कुर्बानी करने की बजाय गरीबों के घरों में राशन खरीद कर दे दें। दीगर अक़वाम कुफ़ार अपनी जिंदगी के अंदर जो मेले और त्यौहार मनाते हैं और उस पर जो इसराफ करते हैं, उस पर उनकी ये हमदर्दी नहीं जागती। ये जो मोमबत्ती माफिया है, इनकी तकलीफें और चीखें और टीसे दीन इस्लाम के ऊपर अमल करने से जागती हैं और वो इसका इजहार करते हैं। ये बात याद रखें, दुनिया के किसी निज़ाम के अंदर जो निज़ाम इंसानों ने बनाया है और दुनिया के किसी दीन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने गरीबों की रोजी रोटी का ऐसा इंतजाम नहीं किया जितना बेहतरीन इंतजाम दीन इस्लाम के अंदर कर दिया है। हमारी कोई इबादत ऐसी नहीं है कि जिस इबादत के साथ किसी न किसी दूसरे मुसलमान और इंसान का फायदा जुड़ा ना हो। और दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो सदका और खैरात का अमल होता है वो रमजान के महीने के अंदर होता है कि मुसलमान
अपने खाने के मियार का खाना जो है वो फुकरा और मसाकीन के अंदर तकसीम करते हैं। हम अपने माल को तब तक पाक नहीं समझते जब तक अपने माल से हम ज़कात ना दे दें। और ज़कात देने का ज़ाब्ता क्या है? तूख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, मालदार लोगों से लिया जाएगा, उसी खानदान के गरीबों पर तकसीम कर दिया जाएगा, उसी शहर के मालदार लोगों से लिया जाएगा और उसी शहर के गरीबों पर तकसीम कर दिया जाएगा। और जताना भी नहीं है और सदका ज़कात देकर दूर हो जाना है, और सदका ज़कात जिसको दिया है उससे किसी किस्म की खिदमत भी नहीं चाहना। हजरात, इसी तरह ये जो कुर्बानी का अमल है, इस अमल के साथ इंसानों की तिजारत भी जुड़ी है और लिबास, जूते, जरूरियाते जिंदगी, बल्कि ऐसे आलात जिसके साथ इंसानों की जान बचाई जाती है, वो आलात, वो अशिया जो हैं वो कुर्बानी के जानवरों से हमें हासिल होती है। डॉक्टर्स बैठे हैं कि ऑपरेशन के लिए जो धागा इस्तेमाल किया जाता है वो ये दुम्बे और छतरे और बकरों की अंतड़ियां जो है, इनको एक प्रोसेस के बाद बतौर धागे के और डोरी के इस्तेमाल किया जाता है, जिसके साथ किसी भी इंसान के जख्मों को बंद किया जाता है और सिया जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम इबादात के साथ हमारा तिजारती, माली, माशरती, सकाफती, सियासी, अंदरूनी और बैरूनी जो है, यानी बरामदात और दरामदात, इंपोर्ट भी और एक्सपोर्ट भी जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने इसके साथ मुंसलिक रखी है। तो ये दीन और इस्लाम के बुग़्ज़ की वजह से इनको ये फायदे नजर नहीं आते। तो पहली बात तो मैं ये करना जरूरी समझता हूं। हजरात, हमें अल्लाह तबारक व तआला का फर्मा बरदार बंदा बनना चाहिए, हमें रब नहीं बनना चाहिए। कोई इंसान खा वो कितना ही अमीर क्यों ना हो, वो इंसानों की रोजी रोटी को पूरा नहीं कर सकता। तमाम मखलूकात को बेहतरीन तरीके से रिज़्क़ देने वाली हस्ती और जात कौन है? अल्लाह ताला की जात। जो लोग ये समझते हैं कि हमने फलां जमात की, तबके की, मुआशरे की, गरीबों की रोटी हमने उठाई हुई है, वो बहुत बड़ी गलती पर है। उनकी रोटी भी, उनकी औलाद की रोटी भी, उनके बावजदाद का खाना भी और जरूरियात भी, और आने वाली नस्लों की जरूरियात जो हैं, ये किसके हाथ में है? अल्लाह ताला के हाथ में। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा है, नहनु कसमना बैनकुमुल मईशा, ये रोजी रोटी और ये कारोबार और ये पैसे हम तुम्हारे दरमियान तकसीम करते हैं। जिसको चाहे कुशादा रिज़्क़ कर दें और जिसका चाहे रिज़्क़ जो है वो तंग कर दें। मैं यहां पर दो बातें करना चाहता हूं। बाज लोगों का रिज़्क़ अल्लाह तबारक व तआला तंग करता है, उनके पास पैसे नहीं होते, खाने पीने की अशिया वाफर नहीं होती। लेकिन बाज लोगों का रिज़्क़ अल्लाह तंग कैसे करता है? वो करोड़ोंपति होते हैं, खाने पीने की अशिया उनके पास वाफर होती हैं, लेकिन उनको ऐसी बीमारियां जकड़ लेती हैं कि डॉक्टर कहते हैं कि अगर तुमने नमक का इस्तेमाल किया तो मर जाओगे, चीनी इस्तेमाल की तो मर जाओगे, घी वाली कोई चीज इस्तेमाल की तो मर जाओगे। ये बेबसी है। सारी नेमतें घर में होने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला उन नेमतों को इंसान के ऊपर बंद कर देता है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, हज ये तरबियत है, कुर्बानी ये तरबियत है। और ये कैसी तरबियत है? आज के खुतबा जुमा की ये जो दूसरी बात है, इसको आप अपने जहन में पवस्त करें। दीन इस्लाम वो दीन है
आप बाइबल को पढ़ लें, हिंदुओं की मजहबी किताबों को पढ़ लें, वालिदैन के जो हुकूक कुरान और सुन्नत ने बयान किए हैं वो दुनिया के किसी निजाम, दुनिया के किसी कानून, दुनिया के किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है, कुरान मजीद के अंदर है। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना, हमने इंसान को ये वसीयत की है कि वो अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करे। यहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, इसका मतलब क्या है? आपके वालिदैन आपसे जफाएं करें, सख्तियां करें, जुबान की सख्ती हो, अमल की सख्ती हो, रवैये की सख्ती हो, जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें अपनी बंदगी के लिए बनाया है, इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक के लिए बनाया है। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना, और यही बात है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, और मैं तेरे रब ने फैसला कर दिया है, बंदगी होगी आसमान के रब की होगी। इबादत हमने किसकी करनी है? अल्लाह की करनी है। व बिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान करना है। हजरात, एहसान का मतलब क्या है? आपसे सख्ती करें, आप फिर भी नरमी बरतें, आपसे दूरी करें, आप उनके करीब हो जाएं, आपकी कफालत उन्होंने अच्छे तरीके से नहीं की है। आज लोग हमसे सवाल करते हैं कि जब हम बच्चे थे हमें खुराक की जरूरत थी, लिबास की जरूरत थी, तालीम की जरूरत थी, बाप ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। आज बाप बूढ़ा है, अपनी खिदमत का तकाजा करता है, बाप आपकी एक जरूरत को भी पूरा ना करे। अल्लाह ने यह फैसला किया है आपने अपने बाप की हर जरूरत को पूरा करना है। और यही वो बात है जो ये कुर्बानी के अमल के अंदर है, यही वो सबक है जो हज जैसी अजीम इबादत के अंदर है। मेरे भाइयों दोस्तों, हज के 5 अय्याम हैं। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं, हज के 5 अय्याम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा अपने घर में गुस्ल किया, अपने बदन के ऊपर खुशबू को मला, 2 सफेद चादरों को ज़ेबे तन किया, और जुल्हुलैफा मदीना के बाईपास पर, जहां से मदीना शहर की हुदूद खत्म होती है, इसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुज्जाज के लिए और उम्रा करने वालों के लिए मीकात करार दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से तलबिया पुकारा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक ला शरीक लक। यानी अल्लाह सारी तारीफें तेरी हैं, सारी नेमतें तेरी हैं। हजरात, जो मुशरिकीन मक्का थे वो क्या कहते थे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह हम हाजिर है, ला शरीक लक, तेरा कोई शरीक नहीं, इल्ला तमलिकुहु, हाँ जिसको तूने मालिक बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सिफतों का, अपनी खूबियों का किसी को मालिक नहीं बनाया। तमाम अंबिया, तमाम अतकिया, तमाम औलिया अल्लाह के फकीर है। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, अल्लाह ने तमाम लोगों को अपना फकीर करार दिया है, और ये फकीरी का लिबास है, ये एहराम का लिबास तसन्नो तकब्बुर बनावट का नहीं, ये अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी और फकीरी का लिबास है। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 दिन और 3 रातों तक सफर भी करते रहे, आराम भी करते रहे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे दिन मक्का के जवार में पड़ाव डालते हैं,
और फिर देखिए हुदूद हरम का एहतराम, मक्का शहर का एहतराम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदूद हरम का कितना एहतराम करते थे। जब सुलह हुदैबिया के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुके, मकामे हुदैबिया जो है ये हुदूद हरम से 1 किलोमीटर पीछे है जद्दे की तरफ, लेकिन जब नमाज का वक्त होता था तो नमाज पढ़ने के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुदूद हरम के अंदर जाकर नमाज पढ़ा करते, नमाज अदा किया करते। हजरात, ये हुदूद हरम ऐसी हद है, हजारों सालों से ये 15वीं सदी है इस्लाम की। जानवरों को भी, परिंदों को भी पता है कि ये हुदूद हरम है। ये ममलकत सऊदिया के अंदर हुदूद हरम का जो जुग्राफिया है इसको मुतय्यन करने के लिए एक कमेटी बनाई। तुर्कों के दौर के अंदर निशानात थे कि कौन कौन सी जो जगह है ये हरम का हिस्सा है, और उन्होंने अपनी तहकीकात के दौरान इस चीज को भी नोट किया कि कबूतरों की टोली है, जिसे हम कबूतरों की डार कहते हैं, कबूतरों की टोली है, अगर हुदूद हरम से बाहर है तो डरते हैं कि कहीं हम शिकार ना हो जाएं, और फिर कुछ ही चंद ही कदमों के फासले पर जाकर वो हुदूद हरम में बैठ जाते हैं कि अब ये हमें शिकार नहीं कर सकते। तो परिंदों के इस अमल से भी उन्होंने हुदूद हरम का तयन किया है कि 5-6 फीट के बाहर कबूतर डर रहा है और फिर उड़कर चलकर दूसरी तरफ जाकर मुतमईन होकर बैठ जाता है कि इन परिंदों को भी पता है कि ये हुदूद हरम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुदूद हरम के अंदर किसी भी किस्म का जो परिंदा है उसके शिकार करने से मना किया। हाँ, कुछ हिस्से मुस्तस्ना है, फरमाया खम्सुन फवासिक युक्तलना फिल हिल्ली वल हरमी, 5 परिंदे और 5 मूजी जानवर जो हैं वो फासिक हैं, हराम है, हरम के अंदर हो, हरम से बाहर हो, मारने की इजाजत है। पहला जो परिंदा है वो चील है, दूसरा परिंदा जो है वो कौवा है। ये मूजी हैं, इंसानों को बिला वजह मारते हैं, ठूंके मारते हैं। और इसी तरह चूहा, और इसी तरह बिच्छू है, और इसी तरह सांप है। हुदूद हरम के अंदर हो, हुदूद हरम से बाहर हो, इनको कत्ल करने की शरीयत इस्लाम ने इजाजत दी है। ये मुसलमानों को, इंसानों को इजा देने में जल्दी करते हैं। हजरात, इसके अलावा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हरम के किसी दरख्त और पौधे का जो एक पत्ता होता है उस पत्ते को भी तोड़ने से मना किया। ना कोई फूल उतार सकता है, ना पत्ता उतार सकता है, हत्ता के हुदूद हरम के अंदर जो कांटा है बिला वजह आप वो कांटा भी नहीं उतार सकते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इज़खर जो घास है जानवरों को डाली जाती है, घरों में जलाई जाती है, सिर्फ उसको काटने की इजाजत दी है। इसके अलावा हुदूद हरम का कोई पौधा, कोई पत्ता, कोई फूल, कोई कांटा जो है किसी भी मुसलमान को उतारने की इजाजत नहीं है। हजरात, आप ये सुनकर हैरान होंगे, हुदूद हरम के अंदर किसी भी गैर मुस्लिम का जो दाखिला है वो ममनू है। कोई गैर मुस्लिम जो है वो हुदूद हरम के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, मक्का की हुदूद हरम के अंदर भी दाखिल नहीं हो सकता, और मदीना की हुदूद हरम के अंदर भी दाखिल नहीं हो सकता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे मना फरमाया है। हाँ, कोई वफद आया है, विजिटर आए हैं, या कोई मुआहदा है, तो ऐसे लोगों को वक्ती तौर पे वेलकम किया जा सकता है, और जल्द अज जल्द उनको वहां से निकालना ये हाकिम वक्त पर वाजिब है कि ऐसे लोगों को जो बामरे मजबूरी लाए गए हैं इनको जल्द अज जल्द हुदूद हरम से बाहर निकाल दिया जाए। मेरे भाइयों दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में दाखिल होने से पहले गुस्ल किया। ये बात याद रखो,
तवाफ की 5 किस्में हैं, 5 किस्म का तवाफ है। और ये तवाफ ऐसी इबादत है जो रूए जमीन किसी भी जगह नहीं हो सकती, अल्लाह के नबी की मस्जिद पर भी नहीं हो सकती, मक्का में भी किसी मस्जिद पर नहीं हो सकती। इस तवाफ का सिर्फ ताल्लुक है तो मस्जिद हराम के साथ ताल्लुक है। आप जो है मक्का आए, गुस्ल करें, इसे तवाफ कुदूम कहते हैं कि कोई बंदा वो उम्रा की नीयत से आया है या वैसे आया है तो उसके लिए मुस्तहब है कि मक्का में दाखिल हो और तवाफ करे। हजरात, दूसरा जो तवाफ है वो तवाफ उम्रा है, उम्रे का तवाफ है। तीसरा जो तवाफ है वो तवाफ ज़ियारा है, हज के लिए अंदर जो तवाफ ज़ियारा किया जाता है, इसकी तफसील आगे मैं अर्ज करता हूं। चौथा जो तवाफ है वो तवाफ अलविदा है। हाजी हज करने वाला जब मक्का को छोड़ रहा है, सिसकियों के साथ और आंसुओं के साथ वो अल्लाह के घर को अलविदा कर रहा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाया करते कि तेरे रहने वाले मुझे रहने नहीं देते और मुझे मेरा दिल नहीं करता कि मैं तुझे छोड़कर चला जाऊं। और जो 5वीं तवाफ की किस्म है वो नफली तवाफ की किस्म है कि आप वहां पर गए हैं और आपका दिल करता है कभी नमाज से पहले और कभी नमाज के बाद आप तवाफ करना शुरू कर देते हैं। ये तवाफ की 5 किस्में हैं। तो मक्का में दाखिल होने से पहले गुस्ल करना। हजरात, इसी तरह आप एहराम की चादरें बदल भी सकते हैं। ये बाज लोग एहराम की चादरें बदलने पर एक बकरी ज़बह करना, दम इसको कहते हैं, वो डाल देते हैं। ये बनावटी बात है। आप एहराम की हालत में सो भी सकते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एहराम की हालत में 3 रातों क़याम किया है, आप सोए हैं। तो अच्छी बात यह है कि आप यहां से जब वहां पर पहुंचे आप गुस्ल करें, आप एहराम की चादरें तब्दील करें, आप सोएं, सोकर उठकर जाकर उम्रा करना, ये हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। आपका बदन थका होगा तो जो इबादत है वो अच्छे तरीके से नहीं होती। बदन जो है वो इंसान के अंदर जल्दी डाल देता है और इबादत जो है उसको जल्दी जल्दी करना ये इबादत के आदाब के भी मुनाफी है। हजरात, अब आपने उम्रा करना है तो मस्जिद हराम में दाखिल होने तक एहराम की पाबंदी जब शुरू होती है तो दाखिल होने तक तलबिया पढ़ना है। उम्रा करना है तो अल्लाहुम्मा लब्बैक बिल उम्रा, ये तो मीकात से आप पुकारेंगे। आप अपनी जुबान में भी कह सकते हैं, ऐ अल्लाह मैं उम्रा करने की नीयत से तेरी बारगाह में हाजिर हो गया हूं, अल्लाहुम्मा लब्बैक बिल उम्रा। और फिर ये जो तलबिया है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ये जो तलबिया है ये आम दिनों में आप जिक्र व अस्कार नहीं कर सकते। बाज लोग हैं जो एक दूसरे की जिद पर ये तलबिया पढ़ते हैं। कोई लब्बैक या रसूल अल्लाह कहता है और कोई उनकी जिद में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता है। आम दिनों में एहराम के अलावा इस तलबिये को पढ़ना बिदअत है, उसको गुनाह होगा। एहराम की हालत के अंदर ये तलबिया पढ़ सकता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो ये तलबिया जो है ये मस्जिद हराम के अंदर दाखिल होने तक आप पढ़ सकते हैं। आप जब मस्जिद हराम में दाखिल हो तो आपने क्या पढ़ना है, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिका, या अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। अल्लाहुम्मा असिमनी मिनश शैतानिर रजीम, या अल्लाह शैतान मरदूद से मुझे बचा लेना। वहां के जो शयातीन हैं वो बड़े तगड़े हैं, वो पाकिस्तानियों को बिल्डिंगों के अंदर, कैसी प्यारी बिल्डिंगें हैं, इसमें महव कर देते हैं, खरीदारी में महव कर देते हैं।
तस्वीरें बनाने में महव कर देते हैं, लड़कियों को देखने में महव कर देते हैं कि वो देखो वो फलानी जा रही है, और इंसान की जो इबादत है वो जाया हो जाती है। तो इसलिए मस्जिद हराम के अंदर दाखिल होते वक्त शैतान मरदूस से अल्लाह ताला की पनाह तलब करना, ये इसके अंदर हिकमत है, ताकि वहां के जो शयातीन हैं वो आपको कहीं गाफिल ना कर दे। हजरात, आप अपने दाएं कंधे को, मर्द है तो वो नंगा कर ले, औरत जो है वो अपने बदन के किसी भी हिस्से को जाहिर नहीं कर सकती मां सिवाय चेहरे को। और अगर सामने मर्द हो तो हाथ के साथ कपड़ा हायल कर लेना, यह भी सुन्नत से साबित है। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसी तरह किया करती थी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने औरत को हालत इहराम के अंदर निकाब से मना किया है। अब आपने हजरे अस्वद से अपने तवाफ को शुरू करना है, और जो दायां आपका कंधा है इसको आपने नंगा करना है। अगर आपको तेज कदम चलने का मौका मिलता है तो आप पहले 3 चक्कर रुकने यमानी तक तेज कदमों चलें। हजरे अस्वद से लेकर रुकने यमानी तक पहले 3 चक्कर जो हैं वो तेज कदमों से आप चलें। और अगर रश है, आप तेज कदमों चल नहीं सकते, तो हल्का सा अपनी छाती को अकड़ा लेना। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा किराम की सुन्नत है। हजरे अस्वद से आपने इस्तिलाम करते हुए अपने तवाफ को शुरू करना है, अल्लाहु अकबर कहकर। बाज लोग बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर कहते हैं, हदीस के अंदर अल्लाहु अकबर के कलिमात हैं। 7 मरतबा आप चक्कर लगाएंगे, 8 मरतबा आपने ये हाथ के इशारे के साथ जब भी हजरे अस्वद पर आना है तो आपने कहना है अल्लाहु अकबर। पहले 3 चक्रों में आपके लिए जरूरी है कि आप अपना कंधा जो है वो नंगा रखें। उसके बाद आप नंगा भी रख सकते हैं और इसको ढांप भी सकते हैं, लेकिन दौरान नमाज आप अपने कंधे को नंगा नहीं रखेंगे। तवाफ के दौरान जो है वो अगर नमाज का वक्त आ जाता है तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपने दोनों कंधों को ढांप लें। हजरात, रुकने यमानी को छूना ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, लेकिन मुसलमानों को तकलीफ ना देना ये फर्ज है। किसी को कोनी मारना और टांग मारना और पांव मारना और धक्का देना हराम है। सुन्नत को पूरा करने के लिए लोग बड़े बड़े हराम काम करते हैं, अपनी औरतों को लेकर मर्दों में घुस जाते हैं। भाई, औरतों को लेकर मर्दों के अंदर घुस जाना ये भी हराम है। अब हमारे यहां पाकिस्तान के अंदर किसी का जो उम्रा फेल और पास करने का म्यार लोगों ने बनाया है, वो क्या है? वो है नी भैन बीबी तू हजरे अस्वद नू चुमे जे तो कवे आओ मैं चुमे ते फिर ते उम्रा लोकी मान लेंगे। और अगर वो कहे कि नहीं मैं चूम नहीं सकी, चल इन्ने पैसे लाए, कितना माल लगाया है, ते तू हजरे अस्वद नू नहीं चुम सकी, चंगी तू। और इस तरह तानो तशनी करना शुरू कर देते हैं। हजरात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रश के अंदर हजरे अस्वद को हाथ नहीं लगाते थे, किसी मुसलमान को तकलीफ ना हो। आपने छड़ी लगाई और छड़ी का दूसरा किनारा चूम लिया। अल्लाह तबारक व तआला बगैर तकलीफ के मौका दे तो चूमे, और अगर रश है और तकलीफ का खतरा है तो फिर इससे दूर हो जाना। यह हाथ का इशारा ये भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। और असल मकसद जो है अपने आप को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत में ढालना है। मेरे भाइयों दोस्तों, तवाफ करने के बाद ये तवाफ जो है ये बावुजू करना है। वुजू 2 इबादत के लिए शर्त है। नमाज बगैर वुजू के नहीं होती। नमाज जनाजा हो, फर्जी नफली कोई नमाज हो,
वुजू करेंगे तो नमाज होगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला बगैर वुजू के नमाज को कबूल नहीं करता। इसी तरह तवाफ के लिए भी वुजू जो है वो शर्त है। आप बावुजू होकर तवाफ करेंगे और फिर तवाफ को मुकम्मल करने के बाद आप अपने कंधे को ढांप लें। कई लोग हैं जो सफा मरवा की सई पर जाकर भी अपने कंधे को नंगा रखते हैं। हजरात, जमजम पिए, तवाफ करने के बाद जमजम पीना, फिर मकाम इब्राहिम पर 2 नफल पढ़े करीब तर, और अगर रश हो तो मस्जिद हराम में कहीं पर भी उम्रे की 2 रखते पढ़ना ये दुरुस्त और जायज है। अवलीन कोशिश होनी चाहिए कि मकाम इब्राहिम के करीब जो है वो हम 2 रखते पढ़े। अब 2 रखते पढ़ने के बाद आपने सफा मरवा की तरफ जाना है। सफा मरवा जितने भी लोग हज उम्रे पर गए उनकी अक्सरियत को नहीं पता कि ये सफा मरवा कितनी अजीम जगह है। ये सफा और मरवा ऐसी जगह है जहां पर दुआ रद्द नहीं होती। हदीस के अंदर है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफा पर खड़े होकर बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके दुआएं करते थे, और इसी तरह मरवा पर खड़े होकर बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके दुआएं करते थे। और सबज लाइटों के दरमियान औरतों पर दौड़ना नहीं है, मर्दों पर दौड़ना है कि वो तेज कदमों के साथ दौड़े या जितना उनके लिए मुमकिन हो। और अगर कोई घुटनों का, जोड़ों का मरीज है, दौड़ नहीं सकता, तो उस पर दौड़ना नहीं है, वो आराम से वहां से पैदल चलकर गुजर सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफा पर खड़े हुए, पढ़ा इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता व तमर फला जुनाह अलैहिमा अन यतवफ बिहिमा। आप ये सुनकर हैरान होंगे, कई उलमा ने हज और उम्रा नहीं किया होता और किताबें लिख देते हैं। लोग हज उम्रे का तरीका पढ़ लें, लिखने वाले ने हज नहीं किया होता। मुल्ला अली कारी हनफी, उन्होंने हज उम्रे पर किताब लिखी हुई थी, दुनिया पढ़ पढ़ कर हज उम्रा करे। और जब वहां पर गए, अच्छा जी ये काम कैसे करना है, ये कहां से शुरू होना है, अब क्या होना है, तो लोग उनको कहें तूने मुल्ला अली कारी की किताब नहीं पढ़ी, वो बड़ी आसान है, उसको पढ़, वो उनको मशवरा दे। और यहां पर मैं आपको ये बताऊं, बड़े बड़े उलमा उन्होंने सफा मरवा के 14 चक्कर लगा लिए। लगाने तो 7 हैं कि सफा से शुरू हो, मरवा पर 1 हो गया, फिर मरवा से सफा पर 1। और हमने देखा है, मैं अल्लाह ताला की तौफीक से जब गया तो एक बुजुर्ग आलिम दीन, बड़े हफे हुए, थके हुए, सांस फूला हुआ, कहते हैं ये तो काम तवाफ से भी मुश्किल है। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं मेरे 5 चक्कर हुए हैं। मैंने कहा वो किस तरह? कहते हैं यहां से मरवा और मरवा से सफा 1। तो मैंने कहा बुजुर्गों आपने 10 चक्कर लगा लिए। सफा से मरवा तक 1 है, मरवा से सफा तक 2 है, फिर सफा से मरवा तक 3 है। इनका तवाफ नहीं करना, इनके दरमियान चक्कर लगाना है। और आखिरी जो चक्कर है वो आपने मरवा पर खत्म कर देना है। अच्छा, जब मरवा पर खत्म कर दिया, जो औरतें हैं एक पोर इतने बाल औरत का खुद काट लेना या किसी का काट देना, ये दुरुस्त और जायज है। इससे उम्रा जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। जो बंदे हैं, मर्द हैं, आज ये मसला सुन लो, आज से पहले कई लोगों को नहीं पता था। मर्द बंदा टक नहीं लगा सकता, टक लगाना खिलाफे सुन्नत है। मर्द आदमी या पूरे सर के बाल कटवाएगा, हजामत जिसको कहते हैं, कि पूरे सर के बाल थोड़े 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 काटे, या जो है वो टिंड करवाएगा। अब टिंड करवाना अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है, यानी बंदा कोना मोना बन जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रहीमल्लाहुल मुहल्लिकीना,
अल्लाह ताला टेंड करवाने वालों पर रहमत करे। सहाबी ने कहा बाल कटाने वाले, फरमाया अल्लाह ताला टेंड करवाने वालों पर रहमत करे। सहाबी ने कहा बाल कटवाने वाले, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह टेंड करवाने वालों पर रहमत करे। सहाबी ने कहा बाल कटवाने वाले। चौथी मर्तबा रसूलुल्लाह ने कहा कि हाँ अल्लाह जो बाल कटवाने वाले हैं उन पर भी अपनी रहमत फरमा। तो सर के बाल मुंडवाना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत भी है और इसका बड़ा दर्जा और अजर भी है। अब आपका ये उम्रा मुकम्मल हो गया है। अच्छा जी, उम्रा मुकम्मल हो गया है। पाकिस्तान आने के बाद हलालो हराम की पाबंदी खत्म, माल लूटे, जिना करें, शराबे पिए, लड़ाई झगड़ा करें, रिश्तेदारियां तोड़े। अब आपको लाइसेंस मिल गया है, आपने उम्रा कर लिया है, आपने हज कर लिया है। और हाजी साहब माशाअल्लाह वो उम्रा करने वाले से भी 10 हाथ आगे होते हैं। हाजी बनकर पूरे मोहल्ले को तकलीफ देते हैं। वो मोहल्ले में दाखिल होने से लेकर अपने दरवाजे में दाखिल होने तक अपनी आंख से, अपने हाथ से, अपनी जुबान से वो पूरे मोहल्ले को बताता है कि मैं हज करके आया हां, मैनू पहचानो, मैं हाजी हां। तो मेरे भाइयों ये कैसे हाजी है? हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो, खाके माल यतीमा दा 5 टाइम मसीती जांदे हो, नफ्स ते छुरी फेर दे नहीं ते दुंबे कीती जांदे हो। यानी जो नफ्स है उसको ज़बा करना, अल्लाह ताला का मुती और फरमा बरदार बनना, ये हज और उम्रे का मकसद है। हजरात अब कुर्बानी जो है इस हवाले से भी मैं बात करना चाहता हूं। ये जो कुर्बानी का अमल है ये नाराजगियों को खत्म करने वाला अमल है। अपनी बहनों के घर, भाइयों के घर कई बंदे हैं कुर्बानी करते हैं, अब सारे कमाना शुरू हो गए हैं। वो आंदा कुर्बानी करने का ठेका मैं लिया है, तुम भी पैसे डालो, तुम भी डालो और तुम भी डालो। और अगर कोई पैसे नहीं डालता तो कुर्बानी नहीं करते। भाई कोई करे ना करे, कुर्बानी करना और कुर्बानी की तकसीम वालिदैन और बहन भाइयों से करना, ये ईमान है। इसको अहले हदीस और अहले सुन्नत कहते हैं। कुर्बानी भी गुजर जाए और नाराजगियां खत्म ना हो, आपके अहले हदीस और अहले सुन्नत होने का कोई फायदा नहीं। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।